We welcome you all for this 9% and up seminar. Okay, so आप सबकी मदद से मैं उस हस्ती को बुलाने जा रहा हूँ. They are the mentors, great leaders. So please help me welcome on the stage founders, Diamond Going EDC, Mr. Sanjay Shalom. Thank you. ये आवाज मुझे 9% से ज्यादा आवाज सिल्वर एंड अबव का आ रहा है. 9% का आवाज ही नहीं आ रहा है मेरे को. Anybody 9% here? सिल्वर प्रोड्यूसर्स. ये क्या हो गया भाई? मैं तो समझता था कि 9% वाला बंदा बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है, लेकिन कोई जानता है ये ऐसे क्यों हो गया? हेलो, क्या वजह हो सकती है? एनीबॉडी? गो डायमंड. तो जाओ भाई, डायमंड किसने रोका है? गो डायमंड या कम डायमंड? हेलो, डायमंड नाइट. दोस्तों, वजह बहुत सारी है और खास तौर पे किसी ने कहा एकदम सही है कि जो हाल ही में गो डायमंड हो गया 16, 17, 18 बालेवाड़ी में, मेरे ख्याल से जो सिल्वर एंड अबव लोग हैं वो तो एकदम स्काई रॉकेटेड है. देयर उनका दिमाग ठिकाने पे नहीं है. दिस इज व्हाट आई फील. बराबर है? यस और नो? राइट. तो वी हैड ग्रेट मीटिंग्स और लॉट ऑफ एक्साइटिंग इवेंट रहा. इट वाज द फर्स्ट टाइम. अभी सजीव की मेल में पढ़ रहा था एंड उसने लिखा है कि गो डायमंड जो हो गया, इट वाज लाइक अ शॉक फॉर मेनी पीपल. हेलो, जैसे शॉक ट्रीटमेंट होता है ना, राइट? वो मेंटल हॉस्पिटल में होता है, यहाँ पे नहीं होता है. बट काइंड ऑफ जो ट्रांसफॉर्मेशन जो देख रहे लोग, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर गो डायमंड एंड आफ्टर गो डायमंड, इट्स लाइक समथिंग हैज हैपेंड. काहीतरी एकदम करंट मार दिया है. सो एग्जैक्टली वही हम लोग रियलाइज कर रहे हैं, क्योंकि द पीपल दोज हु अटेंडेड द गो डायमंड, दे टोटली आर टॉकिंग द डिफरेंट थिंग्स. अलग चीजें बात कर रहे हैं, अलग तरीके से, अलग स्टाइल से. सब कुछ चेंज नजर आ रहा है. न्यू वे ऑफ थिंकिंग, न्यू स्टाइल ऑफ वर्किंग, न्यू वे ऑफ showing that applying I am in your submission. Hello, right? It's a new style of showing. बहुत सारी चीजें मैं देख रहा हूं कि चेंजेस आ रहे हैं और हम चाहते थे कि ये एक्साइटमेंट सिर्फ एक्साइटमेंट ना रहे. इसको हम लोग डेफिनेटली हम कन्वर्ट करना चाहते हैं एक्शन में. और जाहिर है कि अगर आप एक्शन नहीं डालोगे तो आउटपुट नहीं आएगा. एंड हेंस वी नीड टू प्लान सो मेनी थिंग्स. बहुत सारी चीजें, लॉट ऑफ न्यू इनिशिएटिव्स, लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, इवेंट्स, बहुत सारी चीजें इकट्ठा आई है. एक्चुअली आज के मीटिंग का ये मकसद है कि हम सारी ये चीजें आपके साथ शेयर करें. नंबर 1, क्योंकि लीडरशिप में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट? तो आई होप कि ये मीटिंग हमने इसलिए प्लान किया. एंड सेकेंडली, जो लोग दोज हु आर रेडी, हाउ मेनी पीपल आर रेडी फॉर गोइंग डायमंड? वाओ, एवरीबॉडी. वेरी गुड, वेरी गुड. तो जो लोग डायमंड जा रहे हैं उनके साथ थोड़ी सी हम हार्ट टू हार्ट बात करें, राइट? पसंद करेंगे आप? और देखना चाहते हैं कि वो सचमुच रेडी है. हेलो, कई लोग दाटी मोटी नहीं डायमंड जाते. हेलो, कुछ लोग अपलाइन को डराते डायमंड जाएगा. सो ऐसे नहीं, जो सचमुच डायमंड जा रहे हैं कि नहीं. तो कितने लोग हैं कि जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं घर में? मेजॉरिटी. हाँ, कितने लोग हैं जिनके बच्चे स्कूल में जाते हैं? बहुत सारे लोग. जब स्कूल में बच्चे जाते हैं तो हम क्या करते हैं? काय करतो आपण? सकाळी उठून तसंच शाळेत पाठवतो. तयारी करतो. काय तयारी करतो? हाँ, पहिले त्याला आंघोळ घालतो चांगली. हॅलो, बराबर है. उसको नहलाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, स्कूल ड्रेस, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग चाहिए, टिफिन चाहिए, शूज, सॉक्स, वो भी जो स्कूल का जो एवरीथिंग. परहैप्स जो मम्मी ये काम रेगुलर बेसिस पे करती है, उनका एक चेकलिस्ट होता है. हेलो, चेकलिस्ट होता है.
बराबर ये लिया क्या, वो लिया क्या। मुझे याद है जब मैं आई जस्ट फिनिश्ड माय एजुकेशन एंड आई स्टार्टेड वर्किंग इन भारत फौज एज अ ट्रेनी। और जब मैं ऑफिस जाना शुरू किया तो कुछ ना कुछ भूल जाता था मैं। कभी पेन भूल गया, कभी चाबी भूल गया, कभी रुमाल भूल गया, कभी गेट पास भूल गया। हेलो, तो गेट पास तो मतलब इतना स्ट्रिक्ट था, तो वो गेट के ऊपर अगर गेट पास नहीं तो कहता था एंट्री नहीं। हेलो, मतलब वहां जाके फिर घर पे जाओ। सो व्हाट आई डेवलप्ड, मैंने एक आइडिया कर दिया। मैंने एक डेवलप किया, पे रू चा पा क। घर से जब निकल रहा हूं मैं, पेरूचा पाक। पे म्हणजे पेन, हेलो, रू म्हणजे रुमाल, पा म्हणजे पाकिट, चा म्हणजे चावी, हॅलो, क म्हणजे कंगवा। त्यावेळी केस चांगले होते मला, हॅलो। राइट। सो ये ध्यान में रखता था। और फिर बाद में देखा कि देयर इज नो मिस्टेक, एवरीथिंग इज स्ट्रीमलाइन। आपने कभी अनुभव किया इसको? होता है ना, छोटी छोटी चीजें। जिंदगी में बड़ी चीजें हासिल करने के लिए बड़े काम नहीं करने होते हैं, छोटे काम करने होते हैं। एंड दैट इज व्हाट आई फील। क्योंकि अगर आपको डायमंड जाना है तो आई डोंट फील यू हैव टू डू बिग थिंग्स, बट यू हैव टू डू स्मॉल स्मॉल थिंग्स। और ये स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो है उनका एक चेकलिस्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से तैयार किया है। यू कैन से इट इज अ पेरूचा पाक। हेलो, जब अगर अच्छा एम्प्लॉय बनना है तो वो भुलक्कड़ नहीं चाहिए ना एम्प्लॉय, है कि नहीं? तो वो जैसे मैंने ध्यान में रख लिया तो मुझे कोई तकलीफ नहीं उसके बाद में। राइट। चेकलिस्ट हम लोग, जैसे कोई बच्चा स्कूल में जाता है या एम्प्लॉय ऑफिस में जाता है या हम लोग ट्रिप में जाते हैं, वी हैव सम चेकलिस्ट टू फॉलो। तो उसी तरह अगर आप डायमंड जा रहे हैं, आई बिलीव सिर्फ सिल्वर एंड अबाउ डायमंड नहीं जा रहे, 9% वाले भी डायमंड जा रहे हैं, बराबर है ना? तो सारे लोग डायमंड जा रहे हैं। तो फर्स्ट चेकलिस्ट 20 पॉइंट्स, ये चेकलिस्ट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूछना है, आर यू कोर? नंबर 1, लोगों को एमवे बिजनेस के फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं, लाइफस्टाइल चाहिए, रेसिडुअल इनकम चाहिए, ट्रिप चाहिए, सब कुछ चाहिए। बट हम लोग कहीं पर ये भूल जाते हैं वो जो 8 कोर स्टेप्स, या आर यू अ कोर डिस्ट्रीब्यूटर? एनीबॉडी हैज दैट WDT पैटर्न फॉर सक्सेस? वी डोंट एक्सपेक्ट बिग थिंग्स। अगर आप डायमंड जा रहे हैं, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जिसके ऊपर आपकी ये जो डायमंडशिप खड़े रहने वाली है, इसका ये फाउंडेशन है। रादर यू कांट थिंक ऑफ गोइंग डायमंड नॉट बीइंग कोर। हेलो, अगर आप कोर नहीं है तो आप ये डायमंडशिप के वो जो महल है, वो जो कैसल है, वो नहीं बना सकते उसके ऊपर। और अगर आप कोर नहीं है तो सिंपल। और ये जो सिंपल, व्हाट इज कोर? 8 कोर स्टेप्स है ये। और सबसे अच्छी बात है कि ये जिन्होंने बनाए, द आर्किटेक्ट ऑफ दिस 8 कोर स्टेप्स, बहुत सारे लोगों ने उनको देखा है पर्सनली। राइट। ब्रायन हेस, ट्रिपल डायमंड्स, कितना ह्यूज ग्रुप है जिन्होंने ये सब कुछ बनाया। कितने इजी तरीके से ये बिजनेस बिल्ड करना कितना आसान है, कितना इजी है, कितना डुप्लीकेटेबल है, उतने बहुत आसान तरीके से सबको बताया। इनफैक्ट वही बात हो रही थी कि ये बिजनेस इतना सिंपल है। सो फर्स्ट चीज आती है हमारे पास कि आर यू कोर? नंबर टू, एम आई बिकमिंग द पर्सन, द काइंड ऑफ पर्सन आई नीड टू बिकम? मतलब क्या है? डायमंड जाने के लिए आप किसी भी डायमंड को स्टडी करो, आप उनकी सीडी सुनो, आप उनकी जो भी रैली स्टोरी सुनो, BBS अटेंड करो, पर्सनली उनके साथ बातचीत करो। एक चीज आप जरूर ध्यान में आएगी कि दे आर डिफरेंट पीपल, कुछ तो है, वो अलग है। तो वो उस लेवल तक जाने के लिए क्या वो सारे चेंजेस, क्या उस तरह का मैं इंसान बन रहा हूं? Am I becoming a person that kind of person I am required to become? So ये आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके अंदर कुछ बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। Right? So very important. Point number 3, am I making necessary changes? Making the change. क्या वो सारी जरूरत चेंजेस जो भी करना है? देखिए, आज यहाँ पे 10 बजे आना है, 10 साढ़े 10 बजे हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे, तो शायद घर में कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अगेन वो सब एक्सक्यूज देके नहीं चलेगा। सो वो सारे बदलाव, जो भी आप करना चाहते हैं, आई फील उसको जितने जल्दी हम लोग करें उतना जल्दी अच्छा रहेगा आपके लिए, उतना जल्दी आप यू विल बी ऑन द वे टू डायमंडशिप। राइट। डू आई हैव द राइट गोल्स? पॉइंट नंबर 4, राइट गोल्स। राइट गोल्स का मतलब क्या है कि यहां पर मैं सिर्फ PV के गोल्स रख रहा हूं, सिस्टम के गोल्स रख रहा हूं,
किस तरह के गोल रख रहा हूं, एंड आर दीज गोल्स आर हेल्पिंग मी टू मूव अहेड. इट्स अ बिग थिंग. क्योंकि सही गोल अगर आपके पास नहीं है और आप गलत गोल्स के पीछे है तो यू मे लैंड अप इन फ्रस्ट्रेशन. आपको बहुत तकलीफ होगी ये सब, इतनी मेहनत करने के बाद इतना टाइम जब गुजर जाता है. तो मेरे ख्याल से जो लीडरशिप क्रिएट करनी है आपके ग्रुप में, जो सिस्टम गोल, जिसे हम सिस्टम पैरामीटर्स, पल्स ऑफ द बिजनेस कहते हैं, पल्स ऑफ द बिजनेस. जैसे डॉक्टर के पास कोई मरीज को लेके जाते हैं तो पहले डॉक्टर साहब उसका पल्स चेक करते हैं एंड देन दे डिसाइड व्हाट ट्रीटमेंट इज टू बी गिवन. उसको अंदर लेना है या वहीं से बाहर भेजना है, राइट? तो ये पल्स चेक करना पड़ता है हमें किसी भी आदमी का, ये बिजनेस में. तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. तो पल्स में क्या क्या आता है? नंबर 1, हाउ मच इज द टूल फ्लो. आपके ग्रुप में क्या टूल फ्लो हो रहा है. नंबर 2, हाउ मेनी पीपल आर देयर ऑन SOT प्रोग्राम, स्टैंडिंग ऑन टेप प्रोग्राम, राइट? नंबर 3, व्हाट इज योर फंक्शन अटेंडेंस. कितने लोग आपके ग्रुप में फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, कितने लोग प्लान दिखा रहे हैं, कितने लोग आपको डुप्लीकेट कर रहे हैं. दैट्स द बिग क्वेश्चन मार्क. लॉट ऑफ टाइम्स वी लैंड अप इन हैविंग द रॉन्ग गोल्स. मुझे 15% जाना है. इट्स मे बी पीवी से कुछ पता नहीं चलने वाला कि ये 4000 पीवी आपने ये महीने में अचीव भी कर लिया तो अगले महीने में आप अचीव करने वाले हो या नहीं हो उसके बारे में कोई गारंटी नहीं दे सकता है. लेकिन अगर कोई मुझे बता सकता है कि आप में से कितने लोग सीडीज सुन रहे हैं, मोटिवेशनल सीडीज, टेप्स सुन रहे, एजुकेशन ले रहे, कितने लोग स्टैंडिंग ऑर्डर टेप प्रोग्राम पर है, बुक ऑफ द मंथ पे है, राइट? एंड थर्ड इज हाउ मेनी पीपल आर रियली अटेंडिंग द फंक्शंस फ्रॉम योर ग्रुप. ओपन मीटिंग होता है, BBS होते हैं, मेगा फंक्शंस होते हैं. सो दीज आर द गोल्स एंड हमें कॉन्शियसली ट्राई करना पड़ता है ये गोल्स को आगे बढ़ाने के लिए, राइट? एम आई डूइंग द राइट थिंग्स एंड टीचिंग राइट थिंग्स. राइट गोल्स हो गया, डू द राइट थिंग्स, डूइंग राइट थिंग्स एंड टीचिंग राइट थिंग्स एंड टीच राइट थिंग्स. मतलब क्या है? मतलब पहले तो जैसे यू आर इन अ ग्लास हाउस, पीपल आर वॉचिंग यू, लोग आपको देख रहे हैं, आप कुछ भी करते हैं, अच्छी बात करते हैं, गलत बात करते हैं, पीपल आर वॉचिंग यू. आपने नाक में उंगली डाला वो भी लोग देखते हैं. हेलो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. अगर कुछ प्रॉब्लम है तो जाना पड़ेगा, बाथरूम में जाना पड़ेगा. सो यू आर इन फ्रंट ऑफ द पीपल. आपका स्टाइल कैसा है, आप कैसे कपड़े पहनते हो, डू यू इज इट डुप्लीकेटेबल, राइट? और आप सही चीजें लोगों को सिखा रहे हो, किस तरह से ये बिजनेस को बिल्ड करना है. सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. सो डूइंग द राइट थिंग्स. पहले तो खुद सीखो सही चीजें करना, तभी आप लोगों को सही चीजें कैसे करनी है, क्या करनी है, ये बता सकते हो. पॉइंट नंबर 6, डू यू हैव राइट अलाइनमेंट. मतलब क्या है? राइट अलाइनमेंट का मतलब है ये बिजनेस में यू नीड टू फॉलो द अलाइनमेंट. यू, आप है यहां पर, उसके बाद में इमीडिएट इज योर अपलाइन स्पॉन्सर. अपलाइन आता है, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, राइट? उनके साथ आपका अलाइनमेंट होना चाहिए. बाद में योर अपलाइन डायमंड टीम. You are doing the things what your upline diamond team is telling you. You don't have your different agenda, hidden agenda. कुछ बार लोग बिजनेस में है, टीम में भी है, but they don't do the things what their upline diamond or the organization is doing. They have something different to do. So there is no alignment. Then WDT. What is the next alignment? Make sure upline diamond team is aligned with the WDT, Winners Dream Team. और ये विनर्स ड्रीम टीम किसको अलाइन है? ऑफ कोर्स एमवे को, राइट? बिकॉज ये सब कुछ हम लोग क्यों कर रहे हैं? एमवे बिजनेस को ग्रो करने के लिए कर रहे हैं. देयर इज नो सेकंड थॉट. वी डोंट हैव एनी अदर बिजनेस इन दिस, राइट? सो आवर मोटो इज टू अचीव मैसिव सक्सेस इन एमवे. और आपने हाल ही में देखा, इसी को ध्यान में रख के एक मेजर फंक्शन किया गया जो WDT गो डायमंड था अभी, और उसका परिणाम आप देख रहे हैं, राइट? सो अपलाइन डायमंड टीम. डू यू थिंक दैट आपकी अपलाइन टीम, डायमंड टीम जो है वो WDT के साथ अलाइनमेंट है? आपको लगता है ऐसा? ऑफ कोर्स. और वो WDT दे आर अलाइन विद द एमवे कॉर्पोरेशन. उसी तरह से अलाइनमेंट जैसे फैमिली में होता है, हस्बैंड एंड वाइफ, राइट? फर्स्ट आई विल से द फर्स्ट, सबसे ऊपर होना चाहिए गॉड के बाद में हस्बैंड एंड वाइफ, और हस्बैंड एंड वाइफ के बाद में आते हैं किड्स, बच्चे. दैट शुड बी द अलाइनमेंट. उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. मुझे एवरी सैटरडे मुझे हनुमान जी के टेंपल में जाने की आदत है, एज ए स्पिरिचुअल थिंग. सो मैं हर शनिवार को सुबह 7 बजे हनुमान जी के टेंपल में जाता हूं. लेकिन इमेजिन करो कि एक शनिवार में ऐसा हो गया कि मैं निकलने ही वाला था, सरोज को चक्कर आई और गिर गई. वो व्हाट इज माई प्रायोरिटी? गॉड और सरोज को लेके हॉस्पिटल में जाना चाहिए, हॉस्पिटल में जाना चाहिए. सो प्रायोरिटी चेंज. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट.
और बाद में बच्चे आते हैं. हस्बैंड इज द हेड ऑफ द फैमिली एंड वाइफ उसके बाद में शी इज द हेड ऑफ चिल्ड्रन. दैट इज हाउ द हायरार्की शुड वर्क. लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि बच्चे जो है वो अपनी मम्मी को ओवरटेक करके बाईपास करके पप्पा के पास पहुंच जाते हैं. और पप्पा क्या होता है, दिन भर ऑफिस से आते हैं तो उनको वो बच्चों की बातें सुनना, उनसे प्यार करना अच्छा लगता है, तो उनको वो गोद में उठा के लेते. लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि ये बच्चों ने अपनी मम्मी को दिन भर कितना सताया है. हेलो, राइट. सो हियर पप्पा क्या करना चाहते हैं, दे ट्राई टू ओवर रूल मम्मी एंड दैट क्रिएट्स द कॉन्फ्लिक्ट इन द फैमिली. राइट. सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये छोटी छोटी चीजें हैं. सो वी नीड टू लर्न दैट कि वी हैव द प्रॉपर अलाइनमेंट इन द फैमिली. और फैमिली अलाइनमेंट है उसी तरह की अलाइनमेंट हमें बिजनेस में भी रखनी पड़ेगी. पॉइंट नंबर 7, आर यू बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन और आर यू बिल्डिंग ग्रुप? क्या कर रहे हैं आप? सबको पता है कि एमवे बिजनेस में अगर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करनी है तो आपको एक ग्रुप नहीं बिल्ड करना है, आपको ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड, जहां पे लीडरशिप है, जहां पे प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जहां पे क्लैरिटी है, लोग डिसेंट है. एक भीड़ नहीं इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक डिसेंट लोगों का कल्चर्ड लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जहां पे लोग लीडरशिप लेने के लिए तैयार है. दे आर रेडी टू टेक द चार्ज ऑफ देयर फ्यूचर. या हम ग्रुप बना रहे हैं, सिर्फ हम लोग लोगों को पीवी कैसे करना, जस्ट यू आर टेलिंग अगर आपको 4000 पीवी जाना है तो इतने का खरीद लो माल. हेलो, राइट. इतने रुपए डालो, इतने पीवी खरीदो. या आपको ग्रुप बनाना है कि ऐसे ऐसे लोगों को जोड़ दो, जिसे हम स्टैकिंग कहते हैं. हेलो. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर प्रॉपरली आप ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं तो हाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन शुड लुक लाइक, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यहां पर आप है, यू आर हियर, लेट्स से यू हैव 3 legs. सो आप क्या कर रहे हैं, लोगों को वाइड एंड डीप जाने के लिए हेल्प कर रहे हैं. यू आर हेल्पिंग देम टू गो वाइड एंड डीप. सो उससे क्या होगा, लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी आएगी. नॉट यू आर जस्ट स्टैकिंग द पीपल, एक के नीचे एक अगर आप जोड़ रहे और ऐसे आप 200 भी डीप चले जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिलो प्रोड्यूसर हो जाएंगे. दैट डजंट मीन कि यू आर क्रिएटिंग द ऑर्गेनाइजेशन, यू आर जस्ट क्रिएटिंग एक क्राउड आपने क्रिएट कर लिया, एक के पीछे एक जोड़ दिया. सो नीड टू अंडरस्टैंड, राइट. सो इसमें क्या होता है, यू आर फॉलोइंग द प्रॉपर सिस्टम. लीडरशिप फॉलो हो रहा है, यहां पर लीडरशिप बराबर लोग ले रहे हैं, चार्ज ले रहे हैं, ओनरशिप ले रहे हैं, बिजनेस का ओनरशिप उनके पास है. दे आर फॉलोइंग द सिस्टम, है कि नहीं, दे आर इन प्रॉपर इन अलाइनमेंट. सो ये सारी चीजें देन ओनली यू कैन से कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, ना कि एक ग्रुप बना रहे हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट पॉइंट, डू यू नो दैट यूर ग्रुप, ये इसी में थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है पॉइंट, यूर ग्रुप विल टेक योर पर्सनैलिटी. आपका जो ग्रुप है या आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, ये किसकी पर्सनैलिटी लेगा, आपकी पर्सनैलिटी लेगा. दैट विल बी योर मिरर इमेज. बहुत बार लोग बोलते हैं कि नहीं मेरे ग्रुप में लोग ऐसे ही है, कोई भी टाइम पे मीटिंग में नहीं आता है. हेलो, आई थिंक इट्स टाइम टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड चेक व्हाट यू आर सेइंग. अगर आपके लोग टाइम पे नहीं आते हैं मीटिंग में तो शायद आपको यह देखना पड़ेगा कि क्या आप टाइम पे आते हैं. मेरे ग्रुप में कोई भी पीवी नहीं करता है, कोई भी 100 पीवी नहीं करता है. अगर ऐसे कोई बोल रहा है तो यू हैव टू चेक योर ओन पर्सनल पीवी, राइट. सो इट्स ऑल अबाउट मंकी सी मंकी डू बिजनेस. आप जैसा करेंगे वैसे ही होने वाला है. सो योर ग्रुप विल टेक योर पर्सनैलिटी. नेक्स्ट पॉइंट, डू यू डेमोन्स्ट्रेट राइट हस्बैंड एंड वाइफ टीम. डायमंड जाने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जहां हस्बैंड एंड वाइफ की एक स्ट्रांग टीम हो. ऐसा नहीं है कि ग्रुप आ जाए और हम हस्बैंड और वाइफ दोनों झगड़ा कर रहे हैं उसके सामने. इसका मतलब ये भी नहीं कि हस्बैंड वाइफ में झगड़ा नहीं हो सकता है. सरोज और हम लोग बहुत झगड़ा करते हैं लेकिन ग्रुप के सामने कभी नहीं. हेलो, बिकॉज इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी वी वांट टू प्रिटेंड दैट वी आर द बेस्ट कपल, बेस्ट हस्बैंड एंड वाइफ. प्रिटेंड. हेलो, एक्टिंग करना जानते हो, क्योंकि मैंने ऐसा हस्बैंड वाइफ कोई देखा नहीं. शादी के बाद एक आदमी सही होता है और दूसरा जो होता है उसका नाम है वाइफ, राइट. हमेशा आफ्टर मैरिज देयर विल बी ओनली वन पर्सन हु इज राइट और उसका नाम है वाइफ. हस्बैंड हमेशा गलत होता है. और अगर आपको ये मालूम है तो आपकी जो मैरिड लाइफ है अच्छी जाएगी. हेलो, सो झगड़ा कम चाहते हो तो फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल. मुझसे आप टिप ले सकते हो.
राइट, बट यू हैव टू प्रिटेन, एक्ट करना पड़ेगा दैट यू आर अ स्ट्रांग हस्बैंड एंड वाइफ, यू हैव प्रॉपर कम्युनिकेशन, वी कम्युनिकेट। हम लोग सुबह उठते हैं, मॉर्निंग वॉक जाते हैं, वी हैव लॉट ऑफ टाइम टू डिस्कस, ऑलमोस्ट 1 घंटा हम लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो वी डिस्कस क्या होने वाला है, कल क्या हुआ, किसका। बहुत बार क्या होता है, नॉर्मली हैविंग सबके पास अलग अलग मोबाइल नंबर्स है, तो बहुत कम्युनिकेशन होता है, लॉट ऑफ कम्युनिकेशन इज हैपनिंग, तो यू नीड टू अपडेट ईच अदर। अचानक से कुछ देखा, हाँ मला नाही सांगितलं, राइट, या जब आप सुबह की चाय ले रहे हैं या ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, हैव सम दैट काइंड ऑफ, आपकी जो मीटिंग, रिव्यू मीटिंग होनी चाहिए, तो वहां पे आप अपडेट करो एक दूसरे को, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, ये करना है आपको। सो ये सारी चीजें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हस्बैंड एंड वाइफ अगर स्ट्रांग टीम है, मैंने देखा है, अगर अकेला हस्बैंड ये बिजनेस कर रहा है तो उसके ग्रुप में देखेंगे आप सगळे संडेज असतील। तो गलत बोला मैं, सही बोला गलत बोला। नीलेश का एग्जांपल लो, आई नो व्हेन ही जॉइंड ही वाज अ बैचलर। क्या है महेश, ये सब बैचलर लोग थे, दे वर जस्ट 18-19 ईयर ओल्ड बॉयज। जब उनको स्पॉन्सर किया हमने, तो वो लोग क्रिकेट खेलने का एज था उनका, तो जाहिर है कि उसके ग्रुप में सारे क्रिकेट खेलने वाले बच्चे आ गए। यहां तक कि मैं जब फॉलोअप के लिए जाता था, तो मैं वो बच्चे क्रिकेट खेल रहे वहां जाके मैं फॉलोअप करता था उनको। तू प्लॅन बघितला, तुला कसं वाटलं, तुझे स्वप्न काय, तो क्रिकेट खेळतो, थांबा एक ओव्हर खेळून आलो। जब हमने ये देखा कि यार ये गलत हो रहा है, ये सब बच्चे क्या कर रहे हैं, पीवी नहीं आ रहा है, सिर्फ एक्साइटमेंट है, हेलो आई एम अ डायमंड, पीवी काहीच नाही, हेलो। तो हमने अपलाइन के साथ बैठ के काउंसलिंग किया। अपलाइन ने बोला कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें कपल ढूंढो, कपल। तो हमने कपल के ऊपर फोकस किया, हेलो, एंड दैट इज हाउ दैट लेक गॉट ओवर। वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू हैव दैट प्रॉपर बैलेंस। अगर बहुत बार देखा है कि वाइव्स लेडीज जो है वो अकेली बिजनेस कर, देयर आर लिमिटेशंस, बट यू गॉट टू हैव सम गुड क्वालिटी कपल्स इन योर ग्रुप। और उनको देखने के लिए वो कपल को ही देखते हैं, कपल को ही रिलेट होते हैं, काम करने में तभी आसानी होती है, राइट। पॉइंट नंबर 10, किसी ने मुझे टिप भेजा है, मनशांतीचा सगळ्यात सोपा मार्ग, बायकोच्या मनासारखं वागा। थैंक यू फॉर द टिप, राइट। पॉइंट नंबर 10, यहां पे हमने ऑलरेडी आपको बता दिया कि स्टैकिंग क्या होता है, डेब्ट ड्राइविंग क्या होता है। डेब्ट ड्राइविंग इज अ वेरी साइंटिफिकली डन बिजनेस। आप प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर रहे हैं। स्टैकिंग मतलब आप लोगों को जोड़ रहे, जो एमवे के रूल्स के हिसाब से भी इलीगल है, राइट। आरओसी केस बन सकता है आपका, राइट, सिंपल सी बात है। डू यू हैव द राइट फोकस? राइट फोकस मतलब मैं किस पे फोकस कर रहा हूं, मुझे किस तरह का बिजनेस चाहिए, मुझे एक लॉन्ग टर्म ऑनगोइंग इनकम क्रिएट करनी है, या मुझे एक टेम्पररी इनकम चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ आप किस लिए ये बिजनेस में आए, आपको एक महीने में 50,000 चाहिए या हर महीने में 50,000 चाहिए? हर महीने में चाहिए। तो अगर हर महीने में चाहिए तो वी नीड टू बिल्ड इट डिफरेंटली। यू हैव टू हैव अ फोकस ऑन द लीडरशिप क्रिएट करना पड़ेगा, लोगों के ड्रीम्स के बारे में जगाना पड़ेगा, उनका वाई ढूंढना पड़ेगा, रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा उनके साथ। ये जब अटैचमेंट क्रिएट होगा तभी लोग वो ड्रीम के लिए कमिटमेंट देना शुरू करेंगे। जैसे मेरा ड्रीम था, मुझे नौकरी नहीं करनी थी और मेरे अपलाइन ने वो बराबर ढूंढ लिया था, और वो ड्रीम पूरा करने के लिए मुझे कुछ भी करना मतलब मुश्किल नहीं लगता था, इजी लगता था सब। दैट इज हाउ यू विल सी दैट यू हैव द राइट फोकस ऑन योर बिजनेस, राइट। और आपका एक ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, आपके ग्रुप में अच्छे लीडर्स आ रहे हैं, और वो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बढ़िया से ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो रहा है, राइट। डू यू हैव राइट स्पीच पैटर्न? क्या आप जो बातचीत कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं, या आप, बहुत बार ये होता है कि हम लोग काम तो करते हैं लेकिन हमारी बातचीत सही नहीं होती है, मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वी डोंट टॉक पॉजिटिव। सो यू हैव टू मेक वेरी डेलिबरेट एफर्ट्स टू मेक यूर स्पीच पैटर्न राइट। वो डेलिबरेटली करना पड़ेगा। मे बी इन द जो लेटर सेशन है हम उसके बारे में और ज्यादा डीपली बात कर सकेंगे, लेकिन स्पीच पैटर्न सही करना बहुत, शुभ बोलणाऱ्या कितने लोगों ने सुना है? बहुत लोगों ने सुना है। हे कशासाठी म्हणतात?
अगर आप सही बोलोगे, अच्छा बोलोगे, शुभ शुभ बोलोगे, तभी अच्छा होगा। और ये बिजनेस में भी यही मायने रखता है कि आपको जो पैटर्न है, आपका स्पीच पैटर्न जो है, वो आपको सही रखना पड़ेगा। अगर आपने कुछ प्लानिंग करी, कोई टारगेट आपने रख दिया और उसको आपने अचीव करने के लिए एक प्लान बनाया, लेट्स से प्लान ए बनाया। व्हाट इफ प्लान ए डजंट वर्क? डू यू हैव प्लान बी रेडी? डू यू हैव प्लान बी रेडी इफ प्लान ए डजंट वर्क? मतलब अगर आपने कुछ सोच के प्लानिंग बनाई है और उस जैसे कि अगर आपको घर से इस हॉल तक आना है, तो यू हैव सम रोड इन योर माइंड, हाँ ऐसे ऐसे चले जाएंगे। व्हाट इफ देयर इज अ ट्रैफिक जाम? आपको पता चल गया नहीं, वहां पर एक एक्सीडेंट हुआ है और कुछ प्रॉब्लम है, टैंकर पलटी हो गया, पूरा तेल है रास्ते में, तो आप वो रास्ते से नहीं, यू शुड हैव सम अदर वे टू रीच हियर इन टाइम। सो कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास ऐसा दूसरा प्लान नहीं है, तो मेजॉरिटी टाइम्स क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन आता है। हम लोग सिर्फ एक ही प्लान के ऊपर काम करते हैं और बाद में अगर वो नहीं हो रहा है, देन वी लूज आवर कॉन्फिडेंस, एंड सेम थिंग गोज इनटू योर ग्रुप। पॉइंट नंबर 13, डू यू हैव एक्सपेंसेस अंडर कंट्रोल? अगर आप डायमंड जा रहे हैं तो आपके एक्सपेंसेस आपको अंडर कंट्रोल रखने पड़ेंगे। एग्जाम्पल मैं हमेशा लीडर्स को बताता हूं कि अगर आप प्लैटिनम है, अगर आप 10,000 रुपए से ज्यादा खर्च कर रहे हो तो चेक विथ योर अपलाइन। अगर आप एमरल्ड है, 50,000 से ज्यादा खर्च कर रहे हो, चेक विथ योर अपलाइन। अगर आप डायमंड है, 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर रहे हो किसी भी चीज के ऊपर, चेक विथ अपलाइन। इससे क्या होगा, अपलाइन आपको बता सकती है कि आप इतना मेजर बिजनेस बिल्डिंग में इन्वॉल्व हो, तो इस टाइम पे ये एक्सपेंस करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। आपकी इनकम क्या है, आपका ऑर्गेनाइजेशन में कितना ताकत है, कितना प्रॉफिटेबिलिटी आपका स्ट्रक्चर में, योर अपलाइन नोज मच बेटर देन यू। बहुत बार हमने देखा है कि लोग पैसे खर्च करते हैं, नथिंग बैड इन दैट, इनफैक्ट जब आप खर्च करोगे तभी आएंगे पैसे, आई एम बिग स्पेंडर रादर, बट वो स्पेंड करने के पहले आपको यू हैव टू मेक श्योर कि मनी इज कमिंग इन, यू हैव एस्टैब्लिश द इनफ्लो। अगर वो फ्लो नहीं है और सिर्फ आप खर्च कर रहे हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, सो आप कभी भी पैसे खर्च कर रहे हो तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके खर्चे आपके कंट्रोल में है या नहीं है। पॉइंट नंबर 14, आर यू वर्किंग इन 2 to 3 legs एट वन टाइम? मतलब क्या है, जब आप ये बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो, सही तरीके से मोमेंटम लाना है आपको, एटलीस्ट 3 लेग में आपको एक साथ काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सालों साल हम लोग एक ही लेग में काम कर रहे हैं। यू नीड टू हैव प्रॉपर विड्थ, आपके पास विड्थ होनी चाहिए, और एटलीस्ट 3 लेग में आप काम कर रहे हो, एटलीस्ट 1, 2 and 3, तभी आपकी ग्रोथ आ सकती है। You will have a right examples. You will create the healthy competition within your legs. नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि बहुत बार हमने देखा है कि जब तक कि एक लेग बहुत बड़ा हो जाता है, people don't, they are unable to develop leg second and third. फिर फ्रस्ट्रेशन आना शुरू, क्योंकि दोनों के अंदर बहुत बड़ी गैप आ गई। एक लेग प्लैटिनम चला गया और दूसरा लेग 6% भी नहीं है, then there is a frustration. राइट, सो मैं एनकरेज करूंगा कि जब भी आप काम कर रहे हो 9% एंड अबाव को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि एटलीस्ट आप एक साथ 3 लेग में काम कर रहे हो। 3 लेग में क्या हो रहा है, स्पॉन्सरिंग हो रही है, लीडरशिप डेवलप हो रही है, प्लान शोर्स बढ़ रहे हैं, टूल फ्लो बढ़ रहा है, पीवी बढ़ रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, और ऐसे 3 लेग में काम हो रहा है, तभी देखेंगे आप कि देयर इज अ हेल्दी कॉम्पिटिशन। अगर आप सिर्फ एक लेग में काम कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है, एक साथ 10 लेग में काम कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है। तो इट इज रिकमेंडेड, अगर आप डायमंडशिप करना चाहते हो तो एटलीस्ट 2 से 3 लेग में एक साथ काम करना अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट, डू यू हैव स्टेडी एटीट्यूड? स्टेडी एटीट्यूड का मतलब है, बहुत बार लोगों के पास एक रिएक्ट एटीट्यूड होता है, मतलब कुछ भी हो गया, बारिश आ गई, सुबह ही कोई तो बोल रहा था बारिश में क्या बारिश के सीजन में बारिश कैसी हो रही, क्या आई डोंट नो रिमेंबर, म्हणजे पावसाळ्यात पाऊस किती पडतो, आता पावसाळ्यात पाऊस नाही पडणार मग काय पडणार, ऊन पडणार आहे। बारिश में तो बारिश ही होने वाली है, इट इज बट नेचुरल दैट इट इज गोइंग टू रेन।
यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। या तो आपको छाता लेके निकलना पड़ेगा, रेनकोट लेके निकलना पड़ेगा, जो भी है, या एक्स्ट्रा स्पेयर ऑफ क्लॉथ लेके निकलना पड़ेगा। दैट इज द प्रॉपर उससे फ्रस्ट्रेट होके या बारिश को ब्लेम करके या ट्रैफिक को ब्लेम करके कुछ नहीं होने वाला। लोग अगर बिजनेस में कोई लोग कुछ काम नहीं कर रहे या कोई लोग बिजनेस छोड़ के चले गए, राइट, आप फ्रस्ट्रेट होके कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज इट इज बट नेचुरल, इट इज गोइंग टू हैपन। सो डू यू हैव दैट स्टेडी एटीट्यूड टू एक्सेप्ट द फैक्ट, ये तो फैक्ट है यार, ये इसको तो मुझे फॉलो करना ही पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत बार लोगों के पास एक तरह का एटीट्यूड होता है कि आई वांट एवरीथिंग और नथिंग। डू यू हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड? बहुत बार लोग आते हैं कि सर हमें सिल्वर जाना है, वेरी गुड, मतलब 10,000 पीवी। तो अगर आप 10,000 पीवी के लिए चेज कर रहे हो, 10,000 पीवी के लिए काम कर रहे हो, तो हो सकता है कि 10,000 पीवी ना हो जाए, 7,000 तो होने चाहिए, 6,000 तो होने चाहिए, 5,500 तो होने चाहिए। मैंने देखा है कि 10,000 होंगे तो 10,000, नहीं तो 2,000 भी नहीं होंगे। ये एटीट्यूड से कुछ नहीं होगा, बिकॉज सेम थिंग इज अगेन फॉलोड इन योर ग्रुप। व्हाट इज योर एटीट्यूड? एवरीथिंग और नथिंग। बहुत बार हमने देखा है कि लोगों के पास इस तरह का एटीट्यूड होता है, आई वांट एवरीथिंग, मैं सिल्वर जा रहा हूं तो सभी कुछ करूंगा, नहीं तो कुछ नहीं करूंगा। वेरी रॉन्ग एटीट्यूड, बिकॉज पीपल आर अगेन गोइंग टू फॉलो दैट। सो डू यू हैव दैट राइट काइंड ऑफ चेजिंग एटीट्यूड? जो भी आपने टारगेट रखा है, गोल रखा है, उसको मैं चेज करूंगा। महीने के आखिरी दिन तक, आखिरी घंटे तक मेरा स्पीच पैटर्न, मेरे वर्क एथिक्स ऐसे रहेंगे कि जैसे मैं अपने गोल को चेज कर रहा हूं। आई विल स्पीक द राइट थिंग्स, आई विल डू द राइट थिंग्स टिल आई अचीव माई गोल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10,000 नहीं हो रहा है, 20 तारीख तक कुछ भी नहीं हो रहा, तो उसके बाद में मेरा स्पीच पैटर्न चेंज हो गया। ये ऐसे होके नहीं चलने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, एम आई प्रैक्टिसिंग 3 कार्डिनल रूल्स? 3 कार्डिनल रूल्स, जैसे कि आप लीडर्स है सारे, आपको पता है ये बिजनेस में 3 कार्डिनल रूल्स का कितना महत्व है, इंपॉर्टेंस है। और इस लेवल के बाद अगर मैं 3 कार्डिनल रूल फॉलो नहीं करता हूं, दैट मीन्स आई एम नॉट डूइंग द राइट थिंग्स, मैं सही चीजें नहीं कर रहा हूं। 3 कार्डिनल रूल्स क्या है? नेवर एवर मेस अप विद समबडीज ईगो, मनी एंड स्पाउस। किसी के भी पैसे के साथ, स्पाउस के साथ, ईगो के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना। डोंट टेक दीज थिंग्स लाइटली, वेरी इंपॉर्टेंट। नेवर एवर क्रॉस एनीथिंग नेगेटिव, डाउन लाइन और क्रॉस लाइन। कभी भी कोई भी नेगेटिव चीज है तो आपके डाउन लाइन में या क्रॉस लाइन में कभी भी नहीं जानी चाहिए, वो आपकी अपलाइन के पास जानी चाहिए। नेवर इट शुड गो डाउन, इट शुड फ्लो अपवर्ड्स। निगेटिव चीजें अपवर्ड फ्लो होनी चाहिए, पॉजिटिव चीजें डाउनवर्ड फ्लो होनी चाहिए। इट्स अ सिंपल कार्डिनल रूल। पैसे के मामले में हमने देखा है कि लोग कैसेट्स के लिए, सीडीज के लिए, फंक्शन के टिकट्स के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए आपके हाथ में पैसे देते और उसका इस्तेमाल ठीक से नहीं होता है। लोग अपने पुराने प्रोडक्ट यहीं से निकाल के उसको देते हैं, इनवॉइस बराबर नहीं देते हैं। सबसे डेंजरस चीज है, अगर मेरी आदत है, मैं किसी के पैसे का हाथ नहीं लगाता। पहली चीज, डाउनलाइन का पैसा है, ये काउंटर है, ये टोकन लेना, ये ऑर्डर फॉर्म, इस तरह से ऑर्डर करो, आपको आपके प्रोडक्ट मिल जाएगा, खत्म। ये इंटरनेट है, ये वेबसाइट, ये ऐसे ऑर्डर करना होता है। आपकी ऑर्डरिंग आप करना सीखो। सिस्टम के कुछ टूल्स चाहिए, टिकट चाहिए, गाइड देम प्रॉपरली। डोंट हैंडल डाउनलाइंस मनी विथ यू विल लैंड अप, मैंने देखा है कि पीपल हैव लॉट ऑफ, वो ती हिशोबाची डायरी असते सगळ्यांच्याकडे, याच्याकडून एवढे, त्याला तेवढे प्रॉडक्ट, याचे उधार, त्याच्या क्रेडिट कार्डवर, तिसऱ्याच्या क्रेडिट कार्डवर कुणाचं काय, अरे बाप रे बाप, राइट। एंड समटाइम्स डाउनलाइन को तो लगता है कि अपलाइन मतलब अपना बैंक है, बैंक, हेलो, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, अर्जंट पर्सनल लोन, आणि सगळ्यात जास्त फोन महिना अखेरला येतात, हेलो, अर्जंट पर्सनल लोन, राइट। नेवर गेट इनटू दैट, कीप इट कैश एंड कैरी बिजनेस, राइट। जो आपके अकाउंट में पैसा है, जो आपके जेब में पैसा है, उतना ही आपका है, हेलो। दूसरे के जेब में जो पैसा है वो मेरा नहीं है, बट लोग सबके जेब में का जो पैसा है उसका टोटल मार के वो पीवी करते, हेलो, राइट। सो प्लीज डोंट डू दैट। 3 कार्डिनल रूल्स, ऐसी चीजें जो हमें नहीं करनी। पैसे के साथ खिलवाड़ कभी नहीं करना, कैश एंड कैरी बिजनेस, नेवर मेस अप विद समबडीज ईगो, किसी को पुट डाउन मत करो, किसी को नीचा मत दिखाओ। नो नेगेटिव, क्रॉस लाइन, डाउन लाइन। एंड फॉर एनीथिंग न्यू ऑलवेज चेक विद अपलाइन, कार्डिनल रूल नंबर 3। कुछ भी नई चीज आपको करनी है, ऑलवेज चेक विद योर अपलाइन कि भाई साहब मैं ये करूं या ना करूं। ये 3 कार्डिनल रूल आप फॉलो करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे, आप जल्दी डायमंड बन जाएंगे। लीडरशिप क्वालिटी, लोग आपको फॉलो करना चाहेंगे। पीपल विल लुक एट यू एज अ राइट लीडर, राइट काइंड ऑफ लीडर, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, एम आई ए गुड टीम प्लेयर?
गुड टीम प्लेयर। मुझे एक बहुत बड़ी टीम बनानी है, हजारों लाखों लोगों की एक टीम बनानी है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, लेकिन उसके पहले मैं एक टीम प्लेयर, मुझे एक टीम प्लेयर बनना चाहिए। अपनी अपलाइन का एक टीम प्लेयर मुझे बनना पड़ेगा। ये मेरी अपलाइन है और उसके टीम में मुझे एक टीम प्लेयर, एक अच्छा टीम प्लेयर, एक खिलाड़ी, स्पोर्ट्समैन बनना है मुझे। हमेशा आपका जो गोल है, इट शुड बी इन अलाइन विद द अपलाइंस गोल। आपका जो गोल है वो अपलाइन के गोल के साथ मर्ज होना चाहिए। जैसे किसी को डायमंड जाना है तो आपका गोल हो गया प्लैटिनम जाना, आपकी अपलाइन का गोल हो गया डायमंड जाना, एंड दैट इज हाउ देयर इज अ विन विन सिचुएशन। दैट इज हाउ देयर इज अ हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएटेड। दैट इज हाउ द people will help each other to move further, right? बहुत बार you have to contribute to your appliance goal. ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, and that is how you show that you are a team player. अगर आपकी अपलाइन डिसाइड करती है कि यस मैं एमरल्ड जा रहा हूं, मैं डायमंड जा रहा हूं, तो आप में से किसी को उठ के खड़ा रहना पड़ेगा, यस आई विल बी योर थर्ड लेग, आई विल बी योर सिक्स्थ लेग, वॉट एवर इट इज। एंड जैसे ही आप ये शो करेंगे, आपके डाउनलाइन में उसी तरह का डुप्लीकेशन होना चालू हो जाएगा, और इसीलिए आपको टीम प्लेयर बनना है। आप एक बड़ी टीम तभी खड़ा कर सकेंगे जब आप एक अच्छे टीम प्लेयर हो। इसका मतलब यह नहीं कि संजय सेलार कुछ भी कर सकता है। हेलो, अगर मैं आप सबकी अपलाइन हूं, इट डजंट मीन दैट आई कैन डू एनीथिंग। हमारी टीम और एक बड़े टीम का हिस्सा है जिसका नाम है विनर्स ड्रीम टीम। Do you think that Destination Freedom is a good team player of WDT? That is what you have to show. अगर ये चीज हम नहीं करते हैं तो हम we are not setting the right example. इस तरह से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, and you have to become a good team player. Next point. What next? आगे क्या? हमेशा एक लीडर के सामने ये सवाल होना चाहिए कि यार ये इतना बड़ा फंक्शन हो गया, इतना बड़ा गो डायमंड हो गया, टीम मीटिंग अच्छी हो गई, इसके बाद में क्या? सो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, तभी आप कुछ ना कुछ कर सकेंगे। ऐसा अगर आपको लगना शुरू हो जाए कि यार मैंने किया वो बहुत किया है, जिसे कहते हैं अराइवल सिंड्रोम। आप मैं यार सिल्वर बन गया, अभी तो मैं स्टेज पे जाता हूँ, एक दो लाइन बोलता हूँ, लोग मुझे बाहर आके सुनते हैं, पूछते हैं, और मैं प्लैटिनम हो गया, मैं एमरल्ड हो गया, गॉन। आई ऑलवेज फील दैट बेस्ट इज येट टू कम। व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या करना है? किस तरह से हम लोग काम करें ताकि हमारी टीम नंबर 1 टीम बन जाए? किस तरह से हम लोग काम करें ताकि हमारे टीम में सबसे ज्यादा एमरल्ड्स और डायमंड्स बन जाए? इसीलिए व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट हमेशा आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि आगे क्या। यहां तो ये तो हो गया, चलो लास्ट महीना खत्म हो गया, रात गई बात गई, उसमें जो टारगेट सेट किया था हुआ नहीं हुआ, जो भी हुआ, जिनको अचीव किया, जिन्होंने जो टारगेट्स अचीव किए उनके लिए कांग्रेचुलेशन, जिनको नहीं हुआ सेट न्यू गोल्स। फिर से एक बार बैठते हैं अपलाइन के साथ, फिर से एक गेम प्लान बनाएंगे, फिर से लेट अस वर्क ऑन इट। अगर कुछ यू शुड नो व्हाट नेक्स्ट, इसके आगे क्या है आपको ये पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी ये टीम मीटिंग हो गया बाद में पता नहीं। और आप लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि व्हाट नेक्स्ट का ये आपको वेट ही नहीं करना पड़ता है। हेलो, आपको वेट नहीं करना पड़ता है, बिकॉज मैं आपको दावे के साथ जरूर कह सकूंगा कि इतना बड़ा गो डायमंड होने के बाद हमारी टीम एक ही ऐसी टीम है जिसने इतना मैसिव प्लानिंग करके डायमंड नाइट का प्लानिंग किया है। या एंड वो इतना फास्ट हो गया, ये सारी चीजें इतनी फास्ट हो गई, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। ऑफ कोर्स ये जो डायमंड नाइट की प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि इसके इतना बड़ा फंक्शन हो गया, इतना पावर पैक फंक्शन हो गया, मोटिवेशन आ गया, कुछ करना है, क्या करना है? वी नीड टू ले द राइट फाउंडेशन। एमवे बिजनेस में हमेशा एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, और वो है पैसे की परिभाषा। जैसे किसी भी बिजनेस में, किसी भी प्रोफेशन में आप ये ध्यान में रखेंगे, पैसे कैसे बनते हैं। डॉक्टर पैसे कैसे बनाता है? जितने ज्यादा पेशेंट, जितनी ज्यादा सर्जरीज, ज्यादा पैसा। ट्यूशन क्लास वाला कोई अगर ज्यादा कैसे पैसे कमाएगा, जितने ज्यादा स्टूडेंट्स आएंगे ट्यूशन में उतने ज्यादा पैसे कमाएगा। ये साउंड वाला जितने ज्यादा प्रोग्राम कराएगा ज्यादा पैसे बनाएगा। हमारे बिजनेस में पैसे की परिभाषा अलग है, क्योंकि एमवे में मनी इज इक्वल टू मास प्लस स्पिन। मतलब अगर आप प्लैटिनम है लेकिन आपके ग्रुप में लोग नहीं है,
There is not enough mass. If it is not structured properly, you are not going to make money. अगर आप आपके पास सिर्फ मास है, बहुत सारे लोग हैं, आपके ग्रुप में 400, 500, 600 लोग हैं और आपके पास कोई अच्छी पिन नहीं है, you are just at 9%, 12% level, you are not going to make money. So Amway में मास होना बहुत जरूरी है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग, और ज्यादा से ज्यादा लोग तभी हमारे बिजनेस में आएंगे जब वो बहुत बड़ा फंक्शन या विजन देखेंगे. डायमंड नाइट का फंक्शन एक ऐसा ही एक फंक्शन है जहां पे लोग अपना एक ड्रीम दे कैन सी एज देयर एज अ रिहर्सल, राइट. वो डायमंड नाइट के फंक्शन में 19 सितंबर को जो फंक्शन होने वाला है, दैट इज द अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू टू क्रिएट द मास. और यहां इसीलिए 9% को हमने यहां पे इसीलिए बुलाया कि एक 9% अगर आज भी डिसाइड करे तो वो 100 लोगों को वहां पे लेके आ सकता है. सिर्फ उसका कमी है तो उसको डिसाइड करने की, डिसीजन लेने की और प्रॉपरली प्लानिंग करने की. आपको ये कैसे फंक्शन प्रमोट करना है, क्या बोलना पड़ेगा, आपके पास वो वीसीडी है या नहीं है प्रमोट करने के लिए, डायमंड नाइट अगर लोग देखते हैं तो उनको क्या वैल्यू मिलेगा, ये सारी चीजें आपको उनको बतानी एक्साइटमेंट के साथ जब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे. और मेरा दावा है कि जितने ज्यादा लोग आपके इस फंक्शन में आएंगे, जितने ज्यादा लोग ये फंक्शन का हिस्सा होंगे, उतने ज्यादा लोग आपके ग्रुप में सीरियसली ये बिजनेस को बिल्ड करना चाहेंगे, क्योंकि उनका एक ड्रीम के आपने उनके ड्रीम को हिला दिया. नाउ दे वांट टू फुलफिल देयर ड्रीम एंड एमवे इज द व्हीकल. ये बढ़िया वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट एक व्हीकल है, एक अच्छा रास्ता है हमारे लिए, हमारे सपनों को पूरा करने के लिए. एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग. बहुत सारे इनिशिएटिव, लॉट ऑफ थिंग्स वी आर प्लानिंग. आपको पता होगा कि जो एसओटी प्रोग्राम है वो चेंज होने जा रहा है. नाउ एसओटी इज नॉट गोइंग टू बी एसओटी, इट इज गोइंग टू बी सीईपी. सीईपी का मतलब है कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम. सीईपी में क्या होगा, एसओटी है प्लस बुक ऑफ द मंथ है, और ये 1 सितंबर से चालू होगा. एंड बढ़िया बात ये है कि हमने इस प्रोग्राम के इनॉग्रल ऑफर एक रखी है उसके लिए. ये सारे लिफलेट्स, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी. उसका सीईपी का जो फॉर्म है वो भी अलग एक फॉर्म बनाया है. इंटरेस्टिंगली डेस्टिनेशन फ्रीडम का ऑर्डर फॉर्म अभी आपको अवेलेबल होगा. मोस्टली आप लोगों ने सब देखा होगा. जैसे भी हम लोगों के पास जाते हैं ना, एमवे के प्रोडक्ट का आप फर्स्ट परचेज ऑफर लेंगे या ऑर्डर फॉर्म, सबको मालूम होगा. लेकिन तभी आपके ग्रुप में लोग टूल्स लेंगे या बुक्स लेंगे जब आप उनके सामने ये ऑर्डर फॉर्म रखेंगे. सो दिस इज अनदर ग्रेट इनिशिएटिव. और एक बहुत बढ़िया बात है कि हम लोग 8 तारीख को एक हेल्थ चेकअप कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज कर रहे हैं. डेस्टिनेशन फ्रीडम इज डूइंग दैट, और ये होगा उद्यान प्रसाद मंगलकार. ये सारे जो इनिशिएटिव है, सारे के जो लिफलेट है, ये आपको अभी मिल जाएंगे. आपको अपने जगह पे बैठना है. एक 5 मिनट में इसका डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगा, और उसके बाद में हम लोग बाकी जो जनरल सेशन है लोगों को अलाउ करेंगे अंदर. हाईलाइट क्या ये इन अ नटसेल इसका मतलब क्या है, बहुत सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं. डेफिनेटली इट इज गोइंग टू ऐड टू योर जो आप टारगेट रखेंगे, जो आप गोल रखेंगे, उसको अचीव करने के लिए आपको इन सारी चीजों की मदद होने वाली है. पानी रे पानी का ऑलरेडी वी हैव दैट ग्रेट इनिशिएटिव विद अस, और उससे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को लास्ट मंथ में फायदा हुआ. एंड इट इज कंटिन्यूड इन दिस मंथ ऑल्सो, राइट. ये जुलाई अगस्त का ये कंबाइंड एक हमारा प्रोमो था. ये सारी चीजें दोस्तों, एक चीज मैंने ये बिजनेस में सीखी है कि आपको आपकी मदद खुद करनी पड़ेगी. कोई नहीं आएगा आपको मदद करने के लिए. यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ. और जब आप मदद करके एक बड़ा बिजनेस करेंगे तब सब लोग आएंगे आपकी मदद करने के लिए, राइट. सो वेरी इंपॉर्टेंटली फर्स्ट लेट अस क्रिएट सम आइडेंटिटी. हम कितने लोग चाहते हैं कि जैसे वो गो डायमंड में जैसे कोई पूछता था कि हाउ मेनी पीपल फ्रॉम केरला, तो आधे से ज्यादा ऑडिटोरियम उठ के खड़ा होता था वहां पे. कितने लोगों को मिर्ची लगी हम में से? हाँ, कितने लोगों को लगता है कि सजीव नायर ने जैसे केरला में बिजनेस किया है उसी तरह का बिजनेस हमें भी पूना में, महाराष्ट्र में करना चाहिए? कितने लोगों को लगता है? सो सिर्फ ऐसे बोल के नहीं होगा, ऐसे सिर्फ सिर्फ बातें करने से नहीं होगा. हमें उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी प्लान करनी पड़ेगी, कुछ इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी. और उसके बाद में जाके मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि सजीव ने मुझसे कहा था कि जब उनका पहला डायमंड सेलिब्रेशन हुआ था, व्हेन सजीव बिकेम डायमंड, और वो जो रिकॉग्निशन हुआ था, जैसे डायमंड नाइट हम लोग अभी कर रहे हैं, जहां पे हम लोग हमारे नए डायमंड्स महेश एंड शमा पाटिल का रिकॉग्निशन करेंगे, राइट. एब्सोल्युटली.
उस तरह का जब रिकॉग्निशन सजीव नायर ने वहां पर किया था, वहां पर 65,000 लोगों ने वो फंक्शन को अटेंड किया था, 65,000 लोग। आप इमेजिन कर सकते हो ऐसा एक ओपन बड़ा स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम जैसा या एथलेटिक स्टेडियम जैसा, ऐसा पूरा स्टेडियम भरा हुआ, आप इमेजिन कर। दूसरे साल और 2 नए डायमंड उनके ऑर्गेनाइजेशन में ब्रेक हो गए, एक भरतन और एक मनोज। उस वक्त भी 67,000 लोगों ने वो फंक्शन को अटेंड किया। और ये जो मास, ये जो लोग उस वक्त ये फंक्शन में आए, उसकी वजह से काफी सारे लोगों ने एमवे बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करने का डिसीजन ले लिया। और तब से वहां काम आज नहीं हुआ है सजीव के ग्रुप में, 10 साल पहले हुआ है। हमारे पास अभी एक सही समय आया है, क्योंकि अभी हमारे ग्रुप में डायमंड जाने की शुरुआत हो गई है। लास्ट ईयर सुनील एंड अनुराधा चिंचोड़े डायमंड गए थे, आपको याद है वो डायमंड नाइट, राइट? वहां पर भी हमने बहुत बढ़िया फंक्शन किया था, बट द ओनली चैलेंज वाज लास्ट ईयर स्वाइन फ्लू था और सारे चैलेंजेस थे, बारिश का सीजन था, अभी भी बारिश का सीजन है। बट माय फ्रेंड्स, इस साल जो डायमंड नाइट करेंगे वो हम एक क्लोज ऑडिटोरियम में, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम में हम लोग करने जा रहे हैं, जहां बारिश की बूंद भी नहीं आ सकती है। इतने बढ़िया से बहुत सारे लीडर्स ने ये देखा है। तो मैं कहता हूं कि आप अपना वो ड्रीम जगा दो। आप में से बहुत सारे लोग अगर जाके वो देखना चाहते तो देखो, वो ऑडिटोरियम देखो, वो बैडमिंटन हॉल देखो कि जहां पे हमारा 19 सितंबर का डायमंड नाइट होगा, वहां पे जाके देखो। इमेजिन करो कि इस हॉल में आपके 100, 200, 300, 500, 1000 लोग बैठे हैं और ये फंक्शन के बाद वो सीरियस हो जाएंगे और कैसे आपका ग्रोथ रहेगा। अगर आप डायमंड एमरल्ड जाना चाहते, एमरल्ड की प्लानिंग है, कितने लोग लेट अस स्टार्ट फ्रॉम प्लैटिनम, कितने लोग हैं जो प्लैटिनम जाना चाहते हैं? बहुत सारे लोग हैं। एटलीस्ट आपका टारगेट होना चाहिए 300 पीपल, एटलीस्ट। अगर आप एमरल्ड है, एमरल्ड जाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग एमरल्ड है, एटलीस्ट 1000 लोग वहां पे बैठने चाहिए, एटलीस्ट। और ये सब होगा क्योंकि ये फंक्शन बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव फंक्शन है। सिर्फ 200 रुपीज इसका एंट्री फी है। आप वो वेन्यू देखने के बाद आपको पता चलेगा ये कुछ भी नहीं है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वट एवर यू विल गेट, दैट विल बी अ बोनस एक्स्ट्रा। जिस तरह से नए डायमंड्स का रिकॉग्निशन होगा, वहां के जो अरेंजमेंट है, सारी चीजें, इट विल बी अ ड्रीम नाइट, बट एक ड्रीम लगेगा आपको, राइट? डायमंड नाइट है लेकिन आपको एक ड्रीम लगेगा। सो जस्ट सेट योर गोल्स। आज से ऑलरेडी बहुत सारे लीडर्स के पास टिकटें आ चुकी है। टेल यू फ्रैंकली, मुझे जो ऑफिस से खबर मिली है, 70% से ज्यादा अपना ऑलरेडी टिकट का मूवमेंट हो चुका है। 19 सितंबर का लोगों ने ऑलरेडी टिकट्स ले लिए। 70 मुझे नहीं लगता कि एक हफ्ते के बाद हमारे पास कुछ टिकट होंगे लोगों को देने के लिए। आई डोंट थिंक सो। सो जस्ट टॉक टू योर अपलाइन, आपके अपलाइन के साथ एक स्ट्रांग प्लानिंग बना दो। आपका गोल हो सकता है प्लैटिनम जाना, एमरल्ड जाना, डायमंड जाना, जो भी हो गोल हो सकता है। उस हिसाब से आप देखो कितने लोग आने चाहिए वहां पे, कितने लेग से लोग आने चाहिए। अगर आपको लेग ओवर करना है, इफ यू आर आप चाहते हैं कि, बहुत बार होता है कि एक लेग आपका बहुत स्ट्रांग है, ए लेग है जो बहुत स्ट्रांग है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। आपको सेकंड लेग से कम 100 और थर्ड लेग से कम 100 लोगों को लाना पड़ेगा उधर, एटलीस्ट। हो सकता है कि ये लेग में एमरल्ड भी है, डायमंड भी है, कुछ भी है, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन सेकंड और थर्ड लेग में से ईच लेग शुड हैव एटलीस्ट 100 पीपल। फिर आप उसके बाद में मजा देखो क्या होता है, कैसे लोग कैसे लोग सीरियस हो जाएंगे और ये बिजनेस में आगे बढ़ना चाहेंगे। आपका जो फ्यूचर है, डेफिनेटली यू विल एंजॉय द फ्रूट्स इन एमवे बिजनेस। ओके, सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारे जो लिफलेट्स है वो इमीडिएटली